कुरान है क्या? कुरान का माना क्या है? कुरान सिर्फ इन हुरूफों का नाम नहीं है जो इस किताब में लिखे गए हैं। कुरान दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ, मेरी जुबान से जो अल्फाज निकल रहे हैं ये मेरा कलाम है, ऐसे ही रब्बे करीम जब तकल्लुम फरमाया, अल्लाह मुतकल्लिम है और उस मुतकल्लिम से निकला हुआ कलाम जो है वो कुरान पाक है। वो कुरान पाक है। आज दुनिया में कहीं बंदा उस कलाम को दोहराता है जो रब के कलाम से ताल्लुक रखने वाला है, तो वो सिर्फ कुरान है। वो सिर्फ कुरान है। जब तक वो कुरान पढ़ रहा होता है, जब तक वो कुरान सुन रहा होता है, रब के कलाम को दोहरा रहा होता है, रब के कलाम को सुन रहा होता है। आप खुद सोचे कितनी बड़ी बात है। इससे बढ़कर कुरान ही के ताल्लुक से हदीस भी वही इलाही है, लेकिन हदीस में एक चीज है, क्या हदीस में रिवायत बिल माना की इजाजत दी गई, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने तो मिनो अन वही अल्फाज बयान करना जरूरी नहीं है। बात को समझकर क्या है, अपने अंदाज में भी आप आगे उस रिवायत को बयान कर सकते हैं। लेकिन अल्फाज कुरान की हिफाजत का ऐसा एहतमाम हुआ कि जब खल्बे मुस्तफ़ा पर कुरान नाजिल हुआ था तो उसकी जो कैफियत थी, आज भी कुरान की वही कैफियत, आज भी कुरान की वही कैफियत है। लोहे महफूज पे जो कुरान लिखा गया है वही कुरान आज हमारे सामने। तो आप खुद अंदाजा करें कि ये कितनी अजीमुशान निस्बत है हमारे लिए, ये कितनी अजीमुशान बरकत है हमारे लिए। इसीलिए कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसियत के साथ अहले ईमान के इस वस्फ को बयान फरमाया कि वो कुरान की तिलावत करते। चुनांचे सूरह फातिर की एक आयत मैंने तिलावत की, सैकड़ों आयत है कुरान में ऐसी, एक आयत मैंने हुसूल बरकत के लिए तिलावत की, सूरह फातिर की आयत नंबर 29 पारा नंबर 22 की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अकामुस्सलाता व अंफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। अल्लाह फरमाता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई तरद्दुद की गुंजाइश नहीं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। अल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, वो लोग जो अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, वो लोग जो अल्लाह की किताब को याद करते हैं, वो लोग जो अल्लाह की किताब को समझने के लिए जद्दोजहद करते हैं। अल्लज़ीना किताब यतलूना किताब अल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, वह अकामुस्सलाह और नमाज को कायम करते हैं, वह अंफकू मिम्मा रज़क़नाहुम और जो कुछ हमने उनको दिया है, सिर्रन व अलानियतन, जहां दिखाकर देना जरूरी है वहां दिखाकर देते हैं, जहां खामोशी से देना जरूरी है वहां खामोशी से देते हैं। खर्च करने के अलग अलग मकसूद होते हैं, हमें हर एक को हुस्ने नजर के साथ देखना चाहिए, क्योंकि बसा औकात एक बंदा सबके सामने देता है, सबके सामने खैरात करता है, मगर उसका मकसद दिखाना नहीं होता, उसका मकसद ये होता है कि मैं दूं तो मेरा देखकर और भी दे, मेरा देखकर कोई दूसरे को भी शौक पैदा हो जाए। मैं अल्लाह की राह में कुछ खैरात करूं तो मुझको देखकर क्या है और एक भी जोश में आ जाए, वो भी खैरात करे। तो ये दोहरा सवाब है, रियाकारी नहीं है। जहां जैसी जरूरत है, जहां पोशीदा रखना ज्यादा जरूरी है वहां पोशीदगी से, खामोशी से अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, जहां दिखाकर देना जरूरी है वहां दिखाकर दिया जाए। अल्लाह फरमाता है, व अंफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर, उन्हें उम्मीद रखना चाहिए ऐसे तिजारत की जिसमें खसारा नहीं है, जिसमें नुकसान नहीं है, जिसमें कोई नुकसान नहीं है। लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़ली, ताकि अल्लाह उनके अजर को पूरा पूरा दे और अपने फजल में और इजाफा करे। इन्नहु गफूरुन शकूर, बेशक वो बख्शिश करने वाला भी है और बंदों की मेहनतों को कबूल करने वाला भी है। तो हाज़िरीन मोहतरम अज़्ज़ान गिरामी, इस आयत शरीफा में आप देखें, सबसे पहला उन्वान बनाया गया यतलूना किताब अल्लाह, वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी
अपनी उम्मत को इस किताब की अहमियत समझाया, इसकी तिलावत की अहमियत को समझाया, इसके हिफ्ज़ की अहमियत को समझाया, इसके इल्म की अहमियत को समझाया, इसके मानी और मफाहिम की अहमियत को समझाया, इसके अहकाम पर अमल करने की अहमियत को समझाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कई सहाबा ने रिवायत किया, उसमें से एक हजरत सैयदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, तीसरे खलीफा नबी पाक के दामाद हजरत उस्मान गनी रिवायत करते हैं। इस रिवायत को इमाम बुखारी और दीगर मुहद्दिसीन ने भी रिवायत किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। और सहाबा इकराम पर रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के इस इरशाद का असर क्या है, देखें आप। खुद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला ये था कि आपकी हालत ये थी कि उठते बैठते चलते फिरते दीगर कामों के साथ साथ आप कुरान की तिलावत में मसरूफ रहते, कुरान पढ़ते रहते, और मिजाज ऐसा था कि एक रकात में पूरी कुरान खत्म करते थे। एक रकात में पूरी मुकम्मल कुरान खत्म करते थे हजरत उस्मान गनी। आप फरमाते, मैं थोड़ी देर कुरान को ना देखूं तो मुझे बेचैनी हो जाती है। कुरान की आयतें देखने से मेरे आंखों में नूर पैदा होता है, मेरे आंखों में रोशनी पैदा होती है, क्योंकि मुस्तफ़ा ने फरमाया था, ए सहाबा सुनो, तुम में बेहतरीन मुआशरे का फर्द वो है, तुम्हारे पूरे समाज में, तुम्हारी पूरी सोसाइटी में अगर बेहतर है तो वो है, अगरचे वो गरीब होगा, अगरचे के उसके पास पहनने के लिए कपड़े जो हैं वो फटे पुराने होंगे, अगरचे के उसके पास सोने चांदी का अंबार नहीं होगा, मगर सुनो, अल्लाह की नजर में, उसके रसूल की नजर में, फिरिश्तों की नजर में बेहतर कौन है तुम्हारी सोसाइटी में? तो फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में जो कुरान सीखे और सिखाए ये तुम में सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है।